अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को याद करेंगे कैसे। सबसे पहले आप ये सीक्वेंस याद कर लें। ये सीक्वेंस आप याद कर लें। WPCl ड्रॉय ड्रॉय DROI ड्रॉय WPCl ड्रॉय, इस सीक्वेंस को याद कर लें। ठीक है। W stands for water, P stands for proteins, C stands for carbohydrates, इसी तरह लिपिड्स, D DNA, R RNA, O other organic compounds। other organic compounds, और I for inorganic ions। ठीक है। सब आपने सीक्वेंस याद रखना है और ये याद रखना है कि कौन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। WPCl ड्रॉय। हम एक सेल की बात करें कि बैक्टीरियल सेल में ये तमाम कितने तादाद में, कितनी कंपोजिशन में, कितनी परसेंटेज में मौजूद होंगे, और एक मेमिलियन सेल में कितनी परसेंटेज में ये तमाम मौजूद होंगे। ठीक है। वाटर की बात करें, इसको याद कैसे करना है ये भी बताता हूँ। 70, 15 और 18। ठीक है। फिर 3, 2, 1, फिर नीचे से आ जाओ, 1, 2, इस साइड में भी 1, 2। ठीक है। RNA के बारे में याद रखो कि RNA 6% होता है प्रोकैरियोट सेल में, यानी बैक्टीरियल सेल में, जबकि RNA मेमिलियन सेल में 1.10% होता है, और DNA मेमिलियन सेल में 0.25 होता है %। इस 2 को वहाँ ले जाकर डबल कर देंगे। डबल का मतलब 4, और इस 3 को इधर लाकर इसी तरह सेम लिख देंगे, ये डबल होगी। इस तरह एक सेल कंपोजिशन याद रखनी है। ठीक है। कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं कि कंडेंसेशन क्या है। ये ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े, ये होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, माइक्रो यानी स्मॉल, इसी तरह मैक्रो यानी लार्ज, बिग। हमने जितने भी ये मॉलिक्यूल्स पढ़े, ये तमाम के तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है। उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स भी कहते हैं, यानी जब 2 मोनोमर मिले, उनके मिलने से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो। माइनस का मतलब रिमूव होना। 2 मोनोमर्स के मिलने से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और 2 मोनोमर जुड़े। इन 2 मोनोमर ने जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया। उस बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। ठीक है।
ये होता कैसे है? फॉर एग्जांपल ये एक मैक्रो मोनोमर से ये भी एक मोनोमर है। इस एक मोनोमर से H आता है और दूसरे मोनोमर से OH निकलता है। ये H और OH मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं जो रिमूव हो जाता है, ठीक है। जबकि एक मोनोमर से H निकला यानी इसकी एक वैलेंसी, एक बॉन्ड खाली हो गया। इससे OH निकला है, इसकी भी एक वैलेंसी यानी एक बॉन्ड खाली हुआ है, ठीक है। जब दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हुआ तो ये दोनों बॉन्ड मिलकर दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे उस बॉन्ड के ज़रिए। अब ये अटैच हो गए तो इनके अटैच होने से एक मॉलिक्यूल दूसरा बन गया, वो उसके डबल साइज़ का होगा, मोनोमर्स के डबल साइज़ का होगा, ठीक है। एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। दो मोनोमर्स मिले, उनके मिलने से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। तो क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स, दो मोनोमर्स के ज्वाइन होना बाय रिमूविंग ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना। ये कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन। इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मतलब डिहाइड्रेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस इज़ द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, यानी जो कंडेंसेशन में हुआ उसके ऑपोजिट काम हाइड्रोलिसिस में होगा। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। लिख लेता हूँ। और हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर। मैंने क्या कहा कि हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन में मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर्स बनाते थे, जबकि हाइड्रोलिसिस में एक पॉलीमर ब्रेक होकर मोनोमर्स बनाएंगे। एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। ये होगा कैसे? हम पॉलीमर में जब पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो उसके ऐड होने से मोनोमर्स बनेंगे। जिस तरह इस यहाँ पे हुआ, इसका रिवर्स प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल हमने पानी ऐड कर दिया, ये हमने निकाला नहीं है, ये हमने ऐड किया। फॉर एग्जांपल ये H यहाँ पर जाएगा और OH यहाँ पर जाएगा, दोनों की वैलेंसी फिल हो गई, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हमने पानी ऐड किया, पानी किससे मिलकर बना होता है? H और OH से। H एक साइड पर जाएगा और OH भी जाएगा पॉलीमर के पास, और उनके साथ ज्वाइन होकर दो मोनोमर्स बन जाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, तो क्या कहेंगे हम? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ पॉलीमर इनटू इट्स सब यूनिट्स, एक पॉलीमर को उसके सब यूनिट्स, उसके मोनोमर्स में तोड़ना। बाय एडिशन ऑफ वाटर, हमने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया, तब ये हुआ, तब ये प्रोसेस मुमकिन हुआ, वरना बिन वाटर के ये ना होता। बाय एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।